बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मार्च है और दिन है जुमे का। इस वक्त मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 4 रुकनी बेंच भी टूट गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच से अलग हो गए हैं। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच आकर बैठा, जिसमें उमर बंदयाल साहब सरबराही कर रहे हैं, ज़ाहिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और 7 एजाजुल हसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे और जमाल खान मंदोखेल साहब थे। आज क्योंकि बेंच में बैठने की तरतीब चेंज हुई, तो जहाँ पर कल अमीनुद्दीन खान साहब बैठे थे, आज वहाँ पर जमाल खान मंदोखेल साहब बैठे थे। और मंदोखेल साहब के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो रिक्यूज़ कर रहे हैं, खुद को बेंच से अलग कर रहे हैं। तो वो एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी स्टेटमेंट दें। मंदोखेल साहब ने जो गुफ्तगू शुरू की वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले उन्होंने शुरू में ये बात कही कि वो खुद को इस बेंच से अलग करते हैं, क्योंकि काजी फैसल साहब का जो फैसला है, जिसमें काजी फैसल साहब ने ये कहा कि इस तरह से जो है वो सोमोटो नहीं होने चाहिए और जब तक रूल्स अमेंड नहीं होते तो समातें रोक देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा उसके ऊपर डिस्कशन ओपन कोर्ट में होनी चाहिए थी, सर्कुलर के जरिए बात नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने खुद का अलग कर लिया और क्या 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 वो बाद में बात करेंगे। सर क्या कहते हैं? ये सॉरी, मोहम्मद कामरान साहब हैं, मोहम्मद कामरान खान साहब हैं और हमारे उस्ताद भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर रिपोर्टर्स में से हैं और ब्यूरो चीफ हैं सुनो टीवी के। सर थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट्स सिद्दीक। ये देखें कि ये रोज़ ही यानी अब जो है ना, ये मुज़ाहिका खेज मामला बन गया है कि बेंच टूटना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज एतराज़ किया, आज रिक्यूज़ किया। मेरे हिसाब में उनको उस वक्त कर लेना चाहिए था जब वो 4 और 3 की कंट्रोवर्सी लेकर आए थे, क्योंकि आपको मालूम है कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है उन्होंने जस्टिस वो कौन थे उनके साथ जिन्होंने या अफरीदी साहब, अतर मिन्नाल्लाह साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, यानी ये उन चार जज साहिबान में जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। और वो ये इनका इस बात पर इसरार था कि ये फैसला जो है इनको सो मोटो नोटिस की कार्रवाई रोकने का और ये दरखास्तें मुस्तरद करने का, ये चार जजेस जो हैं वो दे चुके हैं। ये अक्सरियती फैसला है, ये लागू होना चाहिए। तो उनका शुरू से ये था, लेकिन इसके बावजूद वो बेंच में बैठे हुए थे। तो अगर उनको एतराज़ करना चाहिए था, यानी रिक्यूज़ करना चाहिए था और उसको अपने आप को समाज से अलग कर लेना चाहिए था, तो ये उस वक्त हो जाता जब वो 4-3 की थ्योरी जो है वो लेकर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जी ये दरखास्तें तो मुस्तरद हैं, ये कर। तो आज होना, अच्छा कल भी हो सकता था, ये कल भी तो जब जस्टिस जमाल मंदोखेल मौजूद थे, जब जस्टिस अमीनुद्दीन के जो उनका जब उन्होंने रिक्यूज़ किया और मैं जो वो ख़त्म हुआ तो उन्होंने ये कहा कि कल मैं बात करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। आज देखिए, अब जिस तरीके से ये बात सामने आई है ना, जस्टिस जमाल मंदोखेल की जब बात आज सामने आई है, उसमें क्या हुआ है कि उन्होंने कल का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द डे जो था, उसके नीचे उन्होंने अपने हाथ से एक नोट लिखा है खुद से, जिसमें वो 2-3 लाइनें हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो चीफ जस्टिस ने ऑर्डर कल लिखा वो उन्होंने कोर्ट के अंदर नहीं लिखा, नंबर 1। नंबर 2, वो ये कह रहे हैं कि जी आई वॉज नेवर कंसल्टेड ऑन बाय द चीफ जस्टिस ने मुझसे मशवरा भी नहीं किया। तो ये जो इख्तलाफी नोट इस तरह का बराह रास्त, यानी चीफ जस्टिस आपके साथ बैठे हुए हैं बेंच में, आप समाअत कर रहे हैं और पहली समाअत नहीं है, 4 समाअतें हो चुकी हैं, 4 दफ़ा आप बेंच में आ चुके हैं, तो उसके बाद अब आज जो है यानी ये फैसला करना कि मैं भी बेंच से अलहदा हूँगा, मेरा ये ख्याल है कि ये जो है ना वो जानबूझ के चीज़ों को जो है ना वो किया जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट की जो डिफरेंसेज हैं जजेस के दरमियान वो ज़्यादा खोल कर जो है ना वो सामने आ रहे हैं। सर ये बताएं कि जो काजी फैसल साहब ने कल जो एक उन्होंने परसों एक फैसला दिया, मामला उनके सामने वो हाफ़िज़ कुरान का था और 20 नंबर देने या ना देने का था। उन्होंने उसमें तमाम बेंचेस को 184(3) के केसेस की समाअत से रोक दिया। तो ये एतराज़ पहले एजाजुल हसन साहब और मज़ाहिर साहब पे ये हुआ कि मामला उनके सामने डोगर का था, लेकिन उन्होंने इलेक्शन का दिया, लेकिन उन्होंने तो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा था सोमोटो के लिए। खुद उन्होंने कोई अहकाम जारी नहीं किए थे कि 90 दिन में इलेक्शन कराएं, लेकिन काजी साहब के सामने मामला तो ये था ही नहीं बेंच की कंपोजिशन का, सोमोटो का, रूल्स का। इसके लिए आप जो उनके साथ जो काजी साहब के साथ जो तीसरे जज साहब थे जस्टिस शाहिद वहीद, उनका जो नोट है, इख्तलाफी नोट उन्होंने लिखा है, वो भी तवज्जो तलब है। उसको अगर आप पढ़ लें, उसमें उन्होंने यही रीज़न सारी दी हुई हैं कि एक जज जो है वो जिसके पास अगर वो जिस मामले के लिए वो मतलब जिस मामले पर वो सुन रहा है, जो समाअत कर रहा है, वो सिर्फ उसी के ऊपर ही फैसला दे सकता है। वो कोई नया चीज़ अगर लेगा तो इसका मतलब यह है कि वो असकुद नोटिस ले रहा है उस मामले का। तो उस जस्टिस शाहिद वहीद ने ये लिखा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का इख्तियार इस्तेमाल किया कि उन्होंने खुद एक मामला जो है वो खुद से अज़खुद नोटिस के तौर पर ले लिया कि जी अज़खुद नोटिस की कार्रवाई, मफाद आमा के केस और 184(3) की कार्रवाई ये जो है वो नहीं होनी चाहिए, और उसके ऊपर उन्होंने अक्सरियती राय डाल के वो भी कर दिया, जो कि प्रोसीजरल देखा जाए तो वो गलत है, क्योंकि ये इख्तियार चीफ जस्टिस का है। और आज जो सर्कुलर जारी हुआ है, जिसको ये कहा जा रहा है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही ये काम होना चाहिए था, हो सकता था। देखिए उसमें भी ये लिखा हुआ है कि एक 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है सिर्फ अज़खुद नोटिस लेना।
तो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने नोटिस लिया और ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया, तो वो भी इसका मतलब था कि उन्होंने भी चीफ जस्टिस का इख्तियार इस्तेमाल किया, जो कि वो नहीं कर सकते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। असद भाई, क्या ऑप्शंस हैं? और देखें, अभी यहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब आए, आज़म अली तारड़ साहब आए, वो तो बहुत खुश हैं जिस तरह से वो चीफ जस्टिस पे मजीद ज़ाहिर उन्हें मौका मिल गया तनकीद करने का, बात करने का। तो क्या देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, अता तारड़ साहब अभी मीडिया से बात कर रहे थे। दो बातें उन्होंने की। उन्होंने एक तो कहा कि चीफ जस्टिस अपने बाकी कोलीग्स का, बाकी जजेस का एतमाद खो चुके हैं। अच्छा, ये एक ऐसा ख़तरनाक जुमला है जिसको मैं बड़ी इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये बाकायदा जो है वो एक इदारे को कंट्रोवर्शियल करने की एक और कोशिश है। दूसरी बात उन्होंने ये की, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो होता है ये फ़ौज की तरह या फ़ौज के आर्मी चीफ की तरह का चीफ नहीं होता। ये इसके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती। ये आम जजेस के अंदर से एक जज होता है, बस ये सीनियर होता है, इसलिए इसको चीफ जस्टिस का नाम दे दिया जाता है। अता तारड़ साहब तो माशाल्लाह माहिर कानून है, मगर मैं अगर अभी तक की जो पावर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक देखता हूँ, तो अभी तक चीफ जस्टिस के आज की तारीख तक ये पावर है कि वो बेंच बना सकता है। आज की तारीख तक अज खुद नोटिस लेने का उसके पास इख्तियार है, जो कि बाकी जजेस के पास नहीं है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि चीफ जस्टिस इज वन ऑफ दी अमंग वन ऑफ दी अदर जजेस, ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा चीफ जस्टिस है जिसके पास आज की तारीख तक तो इख्तियार है। दूसरी बात, जो सर्कुलर के हवाले से बहस हो रही है, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे काजी फाइजा के मामले को क्लियर करना चाहिए था, को बेंच बना के टेकअप करना चाहिए या क्या होना चाहिए, या सर्कुलर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद है ना, कि एक ऐसा मामला जो काजी फाइजा साहब के पास जेर गौर था ही नहीं, जेर समात था ही नहीं, उस पर वो एक ऐसा ऑर्डर जारी कर रहे हैं जो कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर बहस भी नहीं है कि जी 191 के तहत कवायद ज़वाबित या रूल्स बनाए जाएं और उसके बाद समाअत की जाए। ये एक जज के पास ये इख्तियार कैसे आ सकता है कि वो खुद नोटिस ले ले? तो ये अपने तौर पर एक सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ कॉर्नर्स से कोशिश ये हो रही है कि चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाए, और इतना गंद डाल दो, इतनी खिचड़ी पका दो कि कहें वो लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, लड़ाई होगी, और ये कह के सारा कुछ अपना जिसके आज जो लगता है वो उठा के भाग जाए और पीछे कुछ भी ना बचे। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि मैं आगे चल के आपको 3-4 चीज़ें और बताता हूँ मधुखैल साहब ने और क्या कहा। क्योंकि अभी कुछ देर में जो है वो बेंच के वाले से भी आ जाएगा हुक्म के बेंच कौन सा बना है, कौन सुनेगा, कब सुनेगा, आज सुनेंगे, सोमवार को सुनेंगे। लेकिन जो आपने बात की, क्या कामयाब नहीं होगी नून लीग उसमें? बिल्कुल 100% कामयाब है। अभी तक देखे ना, एक पूरा माहौल बना दिया है, कानून साजी हो गई है। रात बल्कि मैंने अपनी स्टोरी भी दी है कि इस कानून साजी के नतीजे में नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान वापसी की तैयारी पकड़ ली है। वो एक अपडेट बता दूं कि इस वक्त जो है वो 3 कुर्सियां जो हैं वो कमरे अदालत में लगा दी गई हैं, और मेरा ख्याल है अब हमें जो है वो कोर्ट रूम में चलना चाहिए। सिर्फ ये बताकर कि मंदुखेल साहब ने और क्या कहा। उन्होंने ये कहा है कि मैंने हुक्मनामे पर अलग नोट लिखा है, मैं बेंच का मेंबर था, मेरे से मुशावरत नहीं की गई, मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ, सब साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ने जो है वो उसके बाद उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कि ज़ाहिर है हम बेंच नया बनाएंगे, और मंदुखेल साहब ने कहा कि अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, जो भी बेंच बने आइन का पाबंद रहे, जो भी फैसला करे वो बेंच वो काबिल कबूल हो और आइन के मुताबिक हो। सब आइन के पाबंद हैं, मैं बज़ाहिर खुद को मिट फिट महसूस कर रहा हूँ। हमारे मौज़े जजेस ने खुद को वो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने ला कर दिया, और बेंच जो है वो दोबारा बनेगा। तो अब तक ये है, 3 कुर्सी लगा देंगे, 3 कुर्सी लगा देंगे। मेरे ख्याल में मंदुखेल साहब के अलावा बाकी 3 जजेस सुन रहे हैं बाकी बैठ के। 3 आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम जो है वो हमें कोर्ट रूम में चल रहे हैं। हाँ, चलें जी, बहुत शुक्रिया।